मैं मंदिर रोज पूजा करने के लिए जाती थी, लेकिन वहां का पुजारी को देखकर मेरा मन विचलित हो जाता था। एक दिन वह पुजारी मुझे कहने लगा, तुम्हें देखकर मुझे अपनी पत्नी की याद आती है। क्या तुम एक रात के लिए मेरी पत्नी बन सकती हो? मैंने कहा, मैं अभी कुंवारी हूं। तो वह कहने लगा, बस एक बार पत्नी बनकर तो देखो। और फिर मेरे कुछ कहने से पहले ही वह, मेरा नाम रेखा है और मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। अभी मेरी उम्र 30 साल हो रही है, लेकिन जब मैं 20 साल की थी तो उस वक्त मैंने ऐसा कुछ किया था जिसे याद करके आज भी मेरे शरीर में गुदगुदी होने लगती है। मैंने 20 साल की उम्र में अपनी जवानी का भरपूर मजा लिया था, क्योंकि मैंने जब से जवानी में कदम रखा था, मोबाइल में तरह तरह की वीडियो और तस्वीर देखकर मेरा मन बहक सा गया था। उसमें मेरे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं था। मैं तो बस अपने में ही रहती थी। मैं देखने में भी काफी खूबसूरत थी और मेरे विचार भी एकदम से खुले हुए थे। मैं हमेशा अधिक उम्र वाले मर्द के साथ ही दोस्ती करती थी, क्योंकि मुझे उनके साथ वक्त बिताना बहुत ही अच्छा लगता था। वैसे तो मेरे घर के आसपास जितने लड़के थे, सब मेरे से दोस्ती करने के लिए उतावले रहते थे, लेकिन मैंने उन कम उम्र के लड़कों से कभी भी दोस्ती नहीं किया। वह लोग मुझे पटाने के लिए मेरे आगे पीछे घूमते और हर मुमकिन कोशिश करते थे, लेकिन मैंने उन्हें कभी भी घास नहीं डालती थी। मेरी पसंद हमेशा अधिक उम्र वाले मर्द ही रहे थे। मेरे घर से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर में मैं अक्सर चला जाया करती थी और वहां पर बैठकर मैं मंदिर में आने वाले अधिक उम्र के मर्दों को निहारते रहती थी। मुझे उन मर्दों को देखना अच्छा लगता था। तभी कुछ दिन बाद उस मंदिर में एक 40 साल का पुजारी आया, और जब से मैंने उस पुजारी को देखी थी तो उसका दीवाना हो गई थी, क्योंकि उसका लंबा चौड़ा शरीर और उसके माथे पे लाल टीका मुझे बहुत ही आकर्षित करता था। उसके चेहरे पर मुझे एक तेज नजर आती थी। अब तो हफ्ते में मैं 4-5 बार उस पुजारी को देखने के बहाने से मंदिर आ जाती थी। लगातार मुझे मंदिर आता देखकर अब पुजारी भी मुझे घूर घूर कर देखने लगा था। और फिर जब हम दोनों की नजर मिलती तो मुझे उसकी आंखों में एक अलग सी चमक नजर आती थी। उसे देखकर मुझे ऐसा लगता था जैसे उसके मन में भी मुझे लेकर कुछ चल रहा है। मुझे उसकी नीयत पर शक होने लगा था। वह मुझे तो अच्छा लगता ही था, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि वह भी मुझे पसंद करने लगा था। पता नहीं उसमें क्या बात थी, मैं उसे देखते ही आकर्षित हो जाती थी और मेरा मन उसे पाने के लिए मचलने लगता था। लेकिन अभी मैं सिर्फ उसे देखा ही करती थी। हम दोनों में भी कोई बात नहीं हुई थी, बस आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते थे। मंदिर में भीड़ अधिक होने के कारण मैं उससे खुलकर कोई बात भी नहीं कर सकती थी, लेकिन अब मुझे उससे बात करना था, और वह भी अकेले में, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी किसी को भी मेरी नीयत के बारे में शक हो। मैं सारा काम बहुत ही होशियारी के साथ करना चाहती थी। इसलिए एक दिन मैं सवेरे सवेरे ही मंदिर पहुंच गई। उस समय सुबह के 5 बज रहे थे, गर्मी का मौसम था। वहां पहुंचने पर मैंने देखा कि वह पुजारी मंदिर में ही बने हुए नल के नीचे नहा रहा था। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसने मुझे इशारों में वहीं पर बैठने को कहा। मैं कुछ ना बोली और मुस्कुराते हुए वहीं पर बैठ गई। मैं उसे गौर करके देखने लगी। उस वक्त उसने सिर्फ धोती पहना हुआ था। उसका खुला बदन पूरा कसा हुआ था, जो कि देखने में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं अपना सर नीचे किए हुए बैठी थी, लेकिन कभी कभी तिरछी नजरों से उसे देख भी लेती थी। और मैं देख रही थी कि उसकी भीगी हुई धोती से उसका पूरा शरीर आर पार दिख रहा था। मेरी नजर बार बार उसी पे चले जा रही थी। ना चाहते हुए मेरी आंखें सिर्फ वहीं पर जाकर अटकी हुई थी। थोड़ी देर के बाद वह नहाकर कपड़े बदलने लगा और फिर कपड़े बदलकर मेरे पास आया और मुझे बोला, क्या बात है मोहतरमा, आज सवेरे सवेरे ही मंदिर आ गई? मैंने कहा, हाँ, लेट से आने पर काफी भीड़ हो जाती है, इसलिए जैसे ही नींद खुली यहाँ पर चली आई। हम दोनों एक दूसरे के आंखों में देखकर बातें कर रहे थे और फिर ना जाने क्या हुआ, वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मैंने उसे कहा, इस तरह से क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आज अगर मैं सवेरे नहीं आती तो आपका वह रूप मैं कैसे देख पाती? मेरी बात सुनकर पुजारी कहने लगा, रूप तो मेरे अनेकों हैं, कहिए किसी दिन तो मैं आपको दिखाऊं। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, फिलहाल तो पूजा करना है मुझे, चलिए पहले मेरी पूजा करवा दीजिए। फिर जब मैंने पूजा कर लिया तब मैंने देखा कि पूजा की थाली में उसने चुपचाप से एक छोटा सा पर्ची रख दिया। मैंने उसे यह करते हुए देख लिया था। मैं उसे कुछ ना बोली और मुस्कुराकर मंदिर से निकल गई। रास्ते में जब पर्ची खोलकर देखा तो उसमें लिखा हुआ था,
तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, और अगर तुम्हारा यह खूबसूरत चेहरा मुझे रोज देखने को मिलेगा, मेरा दिन बन जाएगा। यह पढ़कर मेरा रोम रोम खिल उठा था। मेरा दिल अब और भी ज्यादा मचलने लगा था। अब मैं एकदम से खुश होकर अपने घर आ गई थी, और घर आने के बाद बाकी के कामों में लग गई थी। फिर रात को मैं खाना खाने के बाद जब मैं सोने के लिए गई, तब मेरे दिलो और दिमाग में श्री पुजारी की वह छवि घूमने लगी जो मैंने नहाते वक्त देखा था। और आज जैसे मैं सोई, मेरे सपने में वह पुजारी आकर मेरे साथ शरारत कर रहा था। वह मेरे साथ ऐसी हरकत कर रहा था जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं सपने में देख रही थी कि मैं उसकी बाहों में अपनी बाहें डालकर सो रही थी। फिर कुछ ही देर बाद मेरा सपना टूट गया और मैं नींद से उठ बैठी। फिर मैं इधर उधर मायूस होकर देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी, अब तो यह पुजारी मेरे सपने में भी आने लगा है। फिर मैं सोचने लगी, काश यह हकीकत होता, काश मैं उसे जी भर कर प्यार कर पाती। यही सब सोचते सोचते मैं कब सो गई पता ही नहीं चला। आज मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गई और फिर जल्दी जल्दी तैयार होकर मंदिर जाने लगी। मेरा मन कर रहा था कि मैं जल्द से जल्द मंदिर पहुंचकर आज फिर से पुजारी के उस रूप का दर्शन करूं जो कल नहाते वक्त मैंने देखा था। अब मैंने बिल्कुल भी देर नहीं किया और मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर मंदिर पहुंच गई। लेकिन आज मैं जैसे ही मंदिर पहुंची तो मैंने देखा आज वह नहा चुका था और अब बस सिर्फ बार बार मुझे ही देखे जा रहा था। मैंने उसकी आंखों में देखकर ये जानने की कोशिश की, आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। मुझे उसे देखकर यह लग रहा था कि वह भी मेरी आंखों में देखकर यह जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर मेरे भी दिल में उसके लिए क्या चल रहा है। लेकिन मैं तो बिल्कुल ही अनजान बनी रही। फिर मैंने अनजाना बनकर उससे पूछा, कल जो आपने पर्ची पूजा की थाली में रखा था, वह पढ़कर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरी बात सुनकर वह मेरे एकदम से करीब आकर मेरे कान में कहने लगा, मोहतरमा, आप वाकई में काफी खूबसूरत हैं। मैं आपकी खूबसूरती का दीवाना हूँ। आपकी जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखा है। मैंने उसे कहा, आप पुजारी होकर इस तरह की बातें करते हैं, यह आपको शोभा नहीं देता है। तो वह मुझे कहने लगा, पुजारी तो मैं हूँ और मैं भगवान की सेवा भी करता हूँ, लेकिन पुजारी के साथ साथ मैं एक मर्द भी तो हूँ। और यह मर्द इतना खूबसूरत लड़की को देखकर उसकी तारीफ ना करे, यह तो हो ही नहीं सकता है। अब मैं उसे कुछ ना बोली और जोर जोर से हंसने लगी। मैंने उससे कहा, आपकी बातें बहुत ही लजीज है। वो कहने लगा, मेरी बातें नहीं बल्कि मैं भी काफी लजीज हूँ, कभी आजमा कर देख लीजिए। फिर वह मुझे कहने लगा, अच्छा यह बात बताइए मोहतरमा, कल जब मैं नहा रहा था तब मैंने देखा था कि आप मुझे अपनी तिरछी नजरों से बहुत ही गौर के साथ देख रही थी। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा शर्मा गई, लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके कहा, नहीं पुजारी जी, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी और कुछ नहीं। फिर पुजारी मुस्कुराकर कहने लगा, अच्छा एक बात बताओ, मैं कैसा लगता हूँ। मैंने कहा, आप तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, तो फिर चलो बैठकर बातें करते हैं। अभी यहाँ पर कोई नहीं है, मैं तो यह कब से चाह रही थी मैं उसके बहुत ही करीब रहूं। मैंने अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए। फिर वो अचानक मुझे कहने लगे, पता है तुम मुझे इतनी अच्छी लगती हो कि जी चाह रहा है तुम्हें अपने सीने से लगा लूं और तुम्हारे गालों पर एक प्यारा सा किस दे दूं। मैंने झूठ मूठ कर उसे कहा, मुझे आपके इरादे बिल्कुल सही नहीं लग रहे हैं। आखिर आपके दिमाग में क्या चल रहा है। देखिए कहीं ऐसी वैसी बात तो आपके दिमाग में मुझे लेकर नहीं चल रहा है। अगर ऐसी वैसी कोई बात है तब तो मैं सभी को बता दूंगी, मैं नाटक करते हुए बोली थी। मेरी बात सुनकर पुजारी एकदम से डर गया और कहने लगा, प्लीज ऐसा बिल्कुल मत करना, तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो, इसलिए मैंने तुम्हें यह सब कहा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। और अगर तुम किसी को कुछ कह दोगी मेरे बारे में तो फिर मेरी बहुत ही बदनामी होगी। तो मैंने कहा, ठीक है नहीं कहूंगी। पुजारी को अब थोड़ी तसल्ली हुई। फिर पुजारी बोला, अरे अपना नाम तो बता दो। मैंने कहा, मेरा नाम रेखा है। फिर मैंने कहा, अच्छा ठीक, अब मैं चलती हूँ, कल शाम को आकर फिर से मिलूंगी और आपसे ढेर सारी बातें करूंगी। वह बोला, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। फिर मैं मुस्कुराकर चल दी। दूसरे दिन करीब 7 बजे शाम को मैं मंदिर गई तो देखा कि पुजारी जी अकेले और गुमसुम से बैठे हुए हैं। मैंने पूछा, क्या हुआ, आज इतने गुमसुम क्यों लग रहे हैं। यह कहकर मैंने अपना हाथ उनके कंधों पर रख दिया। उस समय अंधेरा हो चुका था, लेकिन अभी भी वो बहुत ही गुमसुम थे और कुछ नहीं बोल रहे थे।
तो इस बार मैंने उसके करीब जाकर उसके बालों को अपने हाथों से सहलाना शुरू कर दिया। मेरी इस तरह करने से वो थोड़ा मुस्कुराए और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, अरे रेखा, मैं तो डर गया था कि तुम मुझसे गुस्सा हो गई हो। तब मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैंने उससे कहा, आपकी उम्र तो काफ़ी हो गई है, क्या आपकी शादी हो गई है? वह बोले, शादी तो की है, लेकिन पत्नी गांव में रहती है और मैं यहाँ उसके बिना तड़पते रहता हूँ। और जब से मैंने तुम्हें देखा है, मेरी तड़प और भी बढ़ गई है, क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल अपनी पत्नी की तरह ही दिखती हो। मेरी पत्नी भी तुम्हारी तरह ही बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन जब भी वह मेरे साथ यहाँ रहने के लिए आती है, तब उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इसीलिए वह गांव में ही रहती है, क्योंकि उसे शहर की हवा पानी रास नहीं आती है। मैंने मजाक करते हुए कहा, आप यहाँ पर यूं क्यों तड़प रहे हैं? अपनी पत्नी के पास गांव चले जाइए। मेरी बात सुनकर कहने लगे, यही तो दिक्कत है, मेरी पत्नी अभी माँ बनने वाली है और अभी डॉक्टर ने हम दोनों को अलग रहने के लिए कहा है। लेकिन मैंने जब से तुम्हें देखा है, मैं रह ही नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें मैं देखता हूँ तो मुझे अपनी पत्नी की याद आने लगती है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैंने पुजारी को तसल्ली देते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मेरे कंधे से हाथ उठाकर चूम लिया। मैं थोड़ी शर्मा गई। फिर पुजारी मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गया और कहने लगा, प्लीज, क्या आज तुम मेरी पत्नी की कमी पूरी कर दोगी? क्योंकि मुझे उसकी बहुत ही याद आ रही है। मैंने नाटक करते हुए कहा, भला मैं कैसे उसकी कमी को पूरी कर सकती हूँ? पुजारी बोला, आज के लिए तुम मेरी पत्नी बन जाओ। मैंने हिचकते हुए कहा, अगर कोई आ गया तो बड़ी ही मुश्किल हो जाएगी। वह बोला, आज यहाँ पर इस वक्त कोई नहीं आने वाला है। इतना कहकर पुजारी ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। कमरे में बहुत ही धीमी रोशनी थी। फिर उसने मुझे एक गिलास जूस पीने को दिया और कहा, यह पी लो, देखना तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने भी बिना सोचे समझे फटाफट उस जूस को पी लिया। फिर पुजारी बोला, अच्छा बताओ, तुम्हें जूस का टेस्ट कैसा लगा? मैंने कहा, जूस तो बहुत टेस्टी था, लेकिन एक बात बताओ, आप अभी तक कितनी लड़कियों को अपनी पत्नी बना चुके हो? वह बोला, किसी को नहीं, बस तुम्हें देखते ही मुझे अपनी पत्नी की याद आने लगी है। फिर मैंने कहा, लेकिन पुजारी, मैं तो अभी कुंवारी हूँ। इतना कहकर मैं थोड़ी नखरे दिखाने लगी, लेकिन धीरे धीरे ना जाने मेरे शरीर में कौन सा लहर उठ गई कि मैं अपने आप पर काबू ही नहीं रख पा रही थी। मेरा मन तन दोनों ही अब पुजारी के लिए तड़पने लगा था। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और अब मैंने बिना देर के ही अपना सब कुछ उसको सौंप दिया। मैंने अपना तन मन उसे सौंप दिया। मुझे पता ही नहीं चला। जब होश आया तो बहुत ही देर हो चुकी थी और मैं थोड़ी सी घबरा भी गई थी। मेरी हालत देखकर पुजारी मुझे सॉरी कहने लगा। मैंने बनावटी गुस्सा करते हुए कहा, अब मुझे घर जाना है। तब वह मुझे कुछ देर और रुकने के लिए कहने लगा। बिना कुछ बोले मैं थोड़ी देर बैठी रही और झूठा गुस्सा दिखाती रही। फिर वह बोले, तुम रोज मेरे पास आ जाया करो, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और मैं यह भी जानता हूँ कि आज तुम्हें भी मेरा साथ पाकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। मैंने हामी सर हिलाया। उसके बाद मैं घर चली आई और अब तो यह सिलसिला रोज ही होने लगा। मैं शाम होते ही पुजारी के पास चली जाती थी और फिर करीब 1-2 घंटे वक्त बिताने के बाद वापस अपने घर चली आती थी। यह सिलसिला करीब 6 महीने तक चलता रहा और फिर कुछ दिनों बाद मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल चली आई। फिर पुजारी से मेरी मुलाकात कभी नहीं हो पाई, क्योंकि मेरी शादी के बाद ये पुजारी भी वहीं से अपनी पत्नी के पास गांव चला गया था। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।